हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आनंद यादव में स्वागत है। और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आनंद यादव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएँ। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य में पाए जाने वाले दांतों के प्रकार तथा उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। दोस्तों, तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य में पाए जाने वाले दांतों के प्रकार तथा उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों, इसका आंसर है, एक वयस्क व्यक्ति में निचले तथा ऊपरी जबड़े में कुल मिलाकर 32 दांत होते हैं, यानी टीथ। ठीक, हमें मनुष्य में पाए जाने वाले जितने भी प्रकार के दांत होते हैं उनके कार्यों का या उनके प्रकार का, दोनों का वर्णन करना है। तो दोस्तों, एक वयस्क व्यक्ति में, यानी जवान जो लड़के होते, मतलब कि 21-22 साल से ऊपर के होते हैं, उनमें कुल मिलाकर 32 दांत होते हैं। मनुष्य के जीवन में 2 बार दांत निकलते हैं। अतः यह जो 2 बार दांत निकलते हैं, यह क्रिया हो गई कि मनुष्य में 2 बार दांत निकलते हैं मनुष्य के जीवन में। तो इसे हम द्विबारदंती कहते हैं। ओके दोस्तों, तो दांतों की संख्या उम्र के साथ बदलती रहती है। हमारे जो दांतों की संख्या होती है वह हमारी उम्र के साथ बदलती रहती है। जिस प्रकार हम बड़े होते जाते हैं, हमारे दांतों की संख्या भी बड़ी होती जाती है। इस प्रकार आयु के आधार पर दांत 2 प्रकार के होते हैं। एक होते अस्थायी दांत, एक होते हैं स्थायी दांत। तो दोस्तों, आइए हम अस्थायी दांत को समझ लेते हैं। तो अस्थायी दांत, इन्हें दूध के दांत भी कहते हैं। जो अस्थायी दांत होते हैं, इन्हें दूध के दांत भी कहते हैं। ये बच्चे में लगभग 6 माह से निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। जो 6 महीने का बच्चा होता है, उस टाइम से ये हमारे दूध के दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं और 2-3 वर्ष तक कुल 20 दांत निकल आते हैं। 2-3 साल का जब बच्चा हो जाता है तो उसके कुल मिलाकर 20 दांत हो जाते हैं और ये 7-8 वर्ष की अवस्था तक रहते हैं। 8 साल की अवस्था तक दूध के दांत रहते हैं। फिर ये हमारे दूसरे दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। अब दोस्तों, स्थायी दांत भी देख लेते हैं। ये दूध के दांतों के गिरने पर निकलते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि दूध के दांत 7-8 वर्ष की अवस्था तक रहते हैं, उसके बाद दूसरे दांत निकलते हैं। तो स्थायी दांत, जो दूसरे दांत निकलते हैं, उन्हें स्थायी दांत कहते हैं। स्थायी दांत ये दूध के दांतों के गिरने पर निकलते हैं, यानी कि गिरने के बाद निकलते हैं, तथा लगभग 20 वर्ष की आयु तक 28 दांत निकल आते हैं। 7-8 वर्ष की अवस्था तक रहते हैं ये वाले दांत, दूध वाले दांत, और 2-3 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है तो उसके कुल 20 दांत निकल आते हैं। 2-3 साल का बच्चा हो जाएगा तब उसके टोटल 20 दांत निकल आते हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि 20 साल का जब हो जाएगा तो उसके 28 दांत निकल आते हैं। 20 साल की अवस्था तक 28 दांत निकल आते हैं। बाद में 4 और दांत निकलते हैं। 4 दांत कहाँ पर निकलते हैं दोस्तों? दाढ़ जो कहते हैं हम लोग गांव में, दाढ़, उसे ही ये 4 दांत, वही 4 दांत होते हैं जो बाद में निकलते हैं, और इन्हें हम अक्ल दाढ़ भी कहते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि जब वो 4 दांत निकलते हैं तो जैसा कि मानते हैं लोग कि तब ज़्यादा अक्ल आ जाती है बच्चों को। तो ये हो गए अक्ल दाढ़, इसीलिए इन्हें अक्ल दाढ़ भी कहते हैं। ठीक, स्थायी दांतों की कुल संख्या 32 होती है। जो हमारे स्थायी दांत होते हैं, इनकी कुल संख्या जो होती है वह 32 होती है। 32 दांत कब निकलते हैं? जी हाँ, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि जब 21-22 साल के ऊपर क्रॉस करोगे तब आपके 32 दांत निकल आएंगे। फिर दोस्तों, दोनों जबड़ों में स्थायी दांत निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। अब ये 4 प्रकार के दांत कौन कौन से हैं? कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक।
दोस्तों कृंतक को समझ लेते हैं कि कृंतक कौन से दांत होते हैं। यह संख्या में कुल 8 होते हैं। इनके किनारे तेज धार वाले होते हैं जो भोजन को कुतरने का कार्य करते हैं। दोस्तों कृंतक दांत वे होते हैं जो हमारे, अपना मुंह खोलिए आप, उसमें देखिए आगे 4 दांत होते हैं। 4 कितने होते हैं? 4। सामने ही 4 दांत होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे। तो वही कृंतक होते हैं जिनकी कुल संख्या 8 होती है। दोनों ऊपर नीचे कुल मिलाकर 8 दांत हो जाते हैं। 4 ऊपर भी आगे की तरफ होते हैं और 4 नीचे भी आगे की तरफ होते हैं। तो दोनों कुल मिलाकर 8 हो जाते हैं और इनके किनारे तेज धार वाले होते हैं। ये देखिए कुछ धार टाइप के होते हैं। ये जो होते हैं ये भोजन को कुतरने का कार्य करते हैं। ये भोजन को कुतर देते हैं। मतलब कि आप खाना खाते हैं रोटी, तो उसको एक यही कृंतक दांत काटते हैं आगे से। ठीक, उसके बाद आइए रदनक पर। रदनक दांत जो हमारे होते हैं इन्हें हम भेदक भी कहते हैं। अब ये कौन से होते हैं? इनकी संख्या जो होती है 4 होती है। ऊपर नीचे कुल मिलाकर 8, यानी कि नीचे के जबड़े में 2, ऊपर के जबड़े में 2, 2 दांत होते हैं। कुल मिलाकर 4 हो जाते हैं। ये दांत वे होते हैं जो 4 दांत हमारे आगे होते हैं कृंतक वाले। उसके पीछे आप जब जाएंगे तो एक नुकीला टाइप का दांत होता है, लंबा और नुकीला। तो ये जो दांत होता है वो रदनक होता है। एक इस साइड में होता है, एक इस साइड में होता है। तो ये कुछ लंबे व नुकीले होने के कारण ये भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। ये चीर फाड़ देते हैं भोजन को खटाखट, देर नहीं लगती है। सो दोस्तों आप रदनक भी समझ गए होंगे। अब अग्रचवर्णक देख लेते हैं क्या होते हैं अग्रचवर्णक दांत। प्रत्येक जबड़े में 2 जोड़ी होते हैं। इनके सिरे पर 2 शिखर होते हैं जो चपटे एवं चौकोर होते हैं। ये भोजन को कुचलने का कार्य करते हैं। अब दोस्तों जब रदनक के पीछे आप जाओगे तो अग्रचवर्णक होते हैं। अग्रचवर्णक जो होते हैं तो वो शिखर टाइप के होते हैं। इनके सिरे पर जो होते हैं वो शिखर होते हैं। मतलब कि इस टाइप के, कुछ सिरे पर इस टाइप के हो जाता है। तो जो चपटे एवं चौकोर होते हैं, ये चौकोर भी होते हैं चपटे भी होते हैं। ये भोजन को कुचलने का कार्य करते हैं। ये जो होते हैं ये भोजन को कुचल देते हैं। ठीक, चवर्णक समझिए। चवर्णक जो होते हैं वो प्रत्येक जबड़े में 3 जोड़ी होते हैं, यानी कि प्रत्येक जबड़े में 3 जोड़ी अर्थात कुल 12 होते हैं। अब इधर ये जो इस प्रकार से आपका निचला जबड़ा होता है, 3 इस साइड में, 3 इस साइड में और 3 ऊपर, 3 ऊपर साइड में इधर और 3 ऊपर साइड में इधर। 3 3 6 3 9 3 12 ये हो जाते हैं कुल मिलाकर 12। ठीक, इनके सिरे चौरस तेज धार वाले होते हैं। ये भोजन को पीसते हैं। ये इनको चक्की समझिए। ये भोजन को पूरा पीस देते हैं, यानी कि सबसे लास्ट वाले दांत चवर्णक होते हैं हमारे। सो दोस्तों आई होप आप लोग कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक समझ गए होंगे। दोस्तों आपको इस साइड में एक फोटो दिखाई दे रही होगी, तो उसमें देखिए आपको कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक सब समझाया गया है फोटो के माध्यम से। आप थोड़ा उसे भी देखकर समझ लीजिए और मैंने समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही समझते हैं। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। और दोस्तों यदि अभी तक भी आपने हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ आनंद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अब ये जो आपके लिए ये कुछ दिन शेष बचे हैं आपके पेपर होने में, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिन बचे हैं। तो इनमें आप कोई देर ना कीजिए। मतलब कि हम लोग मिलकर बहुत अच्छे से तैयारी करने वाले हैं, इसीलिए बता रहे हैं कि अब डेली वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलेंगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।